नाउ लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। नियंत्रण की प्रक्रिया को देखते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग स्टार्ट विथ सेटिंग ऑफ द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सबसे पहले नियंत्रण की प्रक्रिया में जो चरण होता है वो मानकों के निर्धारण से होता है। यहाँ पे जो भी कार्य प्रमाप होते हैं और या जो कार्य मानक होते हैं वो निर्धारित किए जाते हैं। This performance standard are the basis against which the actual performance can be measured. This standard should not be too high or too low. High standard may make it difficult for the employees to achieve them. तो जो भी कार्य प्रमाप है उसी से हम क्या कर सकते हैं, वास्तविक प्रदर्शन को और वास्तविक कार्य को तुलना कर सकते हैं और उसी से हम पता कर सकते हैं कि वास्तविक कार्य कैसा चल रहा है। इसलिए जो कार्य प्रमाप होते हैं जिसे हम मानकों के नाम से भी जानते हैं, ये ऐसे होने चाहिए जिसे हासिल किया जा सके। ये इतने हाई या इतने ऊंचे दर्जे के नहीं होने चाहिए कि उसे हासिल करना ही मुश्किल पड़ जाए। और प्रमाप और मानक जो होने चाहिए वो एकदम क्लियर होने चाहिए, बहुत अच्छे से कर्मचारियों को समझ पड़ जाने चाहिए। Business environment also keeps on changing. So, this performance standard which are predetermined should also be flexible so as to adopt any modification according to the changing environment. ये जो मानक और प्रमाप बनाए हमने कार्य करने के, ये कैसे होने चाहिए, लोचशील होने चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि व्यवसाय का पर्यावरण बदलता रहता है और इसके लिए ज़रूरी है कि मानक भी क्या हो, गतिशील हो, इसमें कोई भी बदलाव आराम से लाया जा सके। So the next step in the process of controlling is the measurement of the actual performance. Actual performance performed by the workers or the employees are measured. This measurement of the actual performance should be done in the same unit as in which the standard of the performance are decided or determined. There are various ways to measure the actual performance of the employee. For example, through performance reports or by the personal or direct supervision. Third step in the process of controlling is to compare the actual performance with the standard performance. When the actual performance of the employees are compared with the standard performance, there may be some deviation or differences. So, these differences or deviation can be revealed only when the actual performance is measured and compared with the standard performance. For example, actual performance of an employee in terms of the unit produced in a week can be compared with the standard performance or standard output required in a week. This will reveal deviation or differences if any occurred. तो पहले चरण में हम मानकों को निर्धारित करते हैं, कार्य प्रमापों को जो है उसका निर्धारण होता है। पर फिर दूसरे चरण में जो होता है वो होता है वास्तविक कार्य का जो है मेजरमेंट किया जाता है, वास्तविक कार्य को मापा जाता है। वास्तविक कार्य को मापने के कई तरीके होते हैं। आप रिपोर्ट्स के थ्रू उसको जो है पता कर सकते हो, या आप चाहे तो प्रत्यक्ष रूप से जो है जो कार्य हो रहा है वर्कर द्वारा, कर्मचारी द्वारा, उसको माप सकते हो। तीसरे चरण में वास्तविक कार्य की तुलना प्रमापित कार्य से की जाती है, मानकों से की जाती है, और अगर कोई भी विचलन आता है तो उसका पता लगाया जाता है। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने योग्य ये होती है कि जब भी आप तुलना करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप उसी इकाई में कार्य की तुलना कीजिए जिस इकाई में आपने उसके मानक तैयार किए हैं और जिस इकाई में आपने कार्य प्रमाप बनाए हैं। चौथे चरण में जो भी विचलन होता है उसका विश्लेषण किया जाता है और जो सुधार होता है वो लाया जाता है। विश्लेषण किया जाता है कि विचलन आखिर क्यों आए हैं, विचलन आने का क्या कारण था और क्या हम उस विचलन को सुधार सकते हैं या नहीं सुधार सकते हैं, उस डिफरेंस को हम सुधार सकते हैं या नहीं सुधार सकते हैं। उन विचलनों को, उनका विश्लेषण करने के बाद एक
सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है, जिससे कि आगे जाके जब भी नियोजन किया जाए तो ये जो विचलन आए हैं इन सब विचलनों को रोका जा सके। तो भविष्य में नियोजन और भी अच्छा हो और भी सटीक हो, उसके लिए ज़रूरी है कि विचलनों का विश्लेषण करके उन्हें सुधारा जाए। सो इन द लास्ट स्टेप, the deviation or the differences that are found out after comparing the actual performance with the standard performance, that deviation are analyzed. That deviation are analyzed to find out the causes of such deviation. What there can be any causes like fault in the determination of the standard performance, or there may be any personal reason of any worker, or there can be any reason for such deviation or the differences. So to avoid these deviations or differences in the future, corrective steps are taken and corrective actions are taken. It will also help in making the plans more effective, because while making the plans, this deviation and differences are also taken into consideration, and after considering this deviation, more effective planning can be made. सो वी हैव सीन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। हमने नियंत्रण की प्रक्रिया देख ली है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।